गंगा नाम के एक छोटे से गांव में कुछ अजीब और डरावनी घटनाएं हो रही थी। लोग कहते थे कि पास के जंगल में हर रात किसी खूबसूरत चुड़ैल की रहस्यमयी परछाई दिखाई देती है। गांव के लोग रात को घर से बाहर नहीं निकलते थे। सभी डरे हुए थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि असली सच्चाई क्या है। भाई, तुम्हें सच में लगता है कि वो चुड़ैल सच है? शायद कोई पुरानी कहानी हो जिससे बच्चों को डराया जाता है। धर्मेश, पिछले हफ्ते रमेश को उस जंगल में किसी लंबी काली परछाई के साथ देखा गया था। तब से वो बीमार है और बोल नहीं रहा। धर्मेश और गोपाल दोनों बचपन के दोस्त थे। दोनों बहादुर माने जाते थे, लेकिन अब डर उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था। वह रमेश की माँ थी। वह बोली, बेटा, इस गांव का कोई पुराना राज जरूर है, हमें सच्चाई जाननी होगी। मैं और गोपाल आज रात जंगल जाएंगे और सब कुछ पता करेंगे। हाँ, अब डरना बेकार है। अगर वह चुड़ैल है तो हमें उसका सामना करना ही पड़ेगा। रात होते ही दोनों दोस्त टॉर्च और लाठी लेकर जंगल की ओर चल पड़े। उनके कदम डर और जिज्ञासा से भरे थे। गोपाल, देखो पेड़ के नीचे कैसी चमक रही है कोई। लगता है वही चुड़ैल है जिसके बारे में सब कहते हैं। अचानक एक सुंदर पर मगर अजीब सी औरत उनके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल थीं और बाल बिखरे हुए। आवाज आई, क्यों आए हो मेरे इलाके में? हम सिर्फ तुम्हारी सच्चाई जानना चाहते हैं। सब तुम्हारे बारे में डरते हैं, लेकिन कोई तुम्हें जानता नहीं। चुड़ैल की आंखों में आंसू चमकने लगे। कोई कभी ये समझ नहीं पाया कि मैं क्यों यहां हूं। वह औरत थी सोनल, जो असल में इस गांव की रहने वाली थी। वह कई साल पहले एक दुर्घटना में मर गई थी और अब उसकी आत्मा जंगल में भटक रही थी। जब मैं जिंदा थी, किसी ने मेरी मदद नहीं की। मेरे साथ बहुत नाइंसाफी हुई। मेरी आत्मा सच की तलाश में है। लेकिन गांव वाले तो ये मानते थे कि तुम हमें नुकसान पहुंचाने आई हो। नहीं, मैं बस इंसाफ चाहती थी। मैं कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। इतने में अचानक तेज हवा चलने लगी और सोनल की अजीब हंसी पूरे जंगल में गूंजने लगी। देखो धर्मेश, अचानक उसकी शक्ल बदल गई है। ये तो सच में चुड़ैल है। मुझे धोखा देने वालों को मैं कभी माफ नहीं करूंगी। कौन था जिसने तुम्हें धोखा दिया सोनल? हमें सच बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। गांव का मुखिया सुरेश, वही मेरी मौत का जिम्मेदार था। लोग उसे अच्छाई की मूरत मानते हैं, लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता। दोस्तों, ये था पहला सस्पेंस। असली गुनहगार चुड़ैल नहीं, गांव का मुखिया सुरेश था। अब तो हमें ये बात सबको बतानी होगी, वरना सोनल की आत्मा तभी शांत नहीं होगी। बेटा, यह बात बाहर मत कहो। मुखिया बहुत ताकतवर है, वह हमें नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन धर्मेश और गोपाल ने ठान लिया था कि अब वे गांव में असली सच्चाई सबको बताएंगे। गोपाल, हमें जंगल के उस तालाब के पास जाना चाहिए। हो सकता है सोनल की मौत का सबूत वहां मिल जाए। हाँ, चलो जल्दी करते हैं। सुबह होने से पहले हमें सबूत ढूंढने होंगे। अंधेरे में दोनों तालाब की तरफ बढ़े। अचानक एक नीली रोशनी पानी के ऊपर चमकने लगी और उसमें सोनल का चेहरा दिखाई देने लगा। यही वो जगह है। मेरी आत्मा यही से बंधी हुई है जब तक सच सबके सामने नहीं आता। अभी गोपाल ने पानी के पास एक पुराना कपड़ा और टूटा हुआ कड़ा पाया, जिस पर सुरेश खुदा था। गोपाल, ये देखो, यही वो सबूत है जिससे सब सच्चाई सामने आ सकती है। अब हमें गांव वालों को इकट्ठा करना होगा और सब सच्चाई बतानी होगी। सुबह जोर जोर से नगाड़े बजने लगे। धर्मेश और गोपाल ने सारी घटना गांव के बीच में सबको बताई। गांव वालों, अब आप जान चुके हो कि असली गुनहगार कौन था
और सोनल को वर्षों तक कैसे सताया गया। यह सब झूठ है। तुम दोनों मुझे बदनाम करना चाहते हो। चुड़ैल कभी इंसान का भला नहीं चाह सकती। लेकिन हमारे पास सबूत है और सोनल की आत्मा आज भी यही है। सच कभी छुप नहीं सकता। तभी हवा से एक भयानक चीख सुनाई दी और सोनल की आत्मा गांव के बीच प्रकट हुई। आज सच की जीत हुई। अब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन याद रखो, सच छुपाने की कोशिश करने वालों को मैं कभी माफ नहीं करूंगी। सोनल की आत्मा एक चमकती रोशनी में बदल गई और आसमान में विलीन हो गई। गांव फिर से शांत हो गया। चलो गोपाल, अब गांव वालों को डराने के बजाय सच का सामना करना सिखाना होगा। सही कहा धर्मेश। अब गांव में किसी को भी बिना जाने दोषी नहीं ठहराना चाहिए। गांव में अब कोई डर नहीं था। लोग सच की कद्र करने लगे और सोनल का नाम हमेशा इज्जत से लिया जाने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चाई हमेशा सामने आकर ही रहती है और बिना जाने किसी को दोष नहीं देना चाहिए। डर के पीछे भी कोई वजह जरूर होती है।